और बीजेपी और जेडीयू मिलाकर जो एनडीए का कुनबा है वो 100 को छू चुका है, सेंचुरी मार चुका है एनडीए का ये गठबंधन। 100 सीटों पर रुझानों में इस वक्त एनडीए 54 सीटों पर, यानी आप कह दीजिए आधे। एलजेपी रामविलास पासवान ने अरविंद वाजपेयी का आने का शगुन हुआ है। एलजेपी रामविलास पासवान 4-5 से डायरेक्ट 8 पर चली गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर्स आ रहे हैं और नंबर बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। एनडीए 102 पर, महागठबंधन 54 पर इस समय दिखाई दे रहा है और ये गैप बढ़ता जा रहा है। और आपको मैं अपडेट दे दूं, ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। अब से 8 मिनट पहले ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। हम आपको लगातार सारे अपडेट्स दे रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले हम नतीजे देखकर दिखा रहे हैं। कंचना, अब गिनती को शुरू हुए 45 मिनट हो गए हैं और एनडीए काफी आगे दिखाई दे रहा है महागठबंधन से। हालांकि इनिशियल ट्रेंड्स हैं अभी, लेकिन अरविंद वाजपेयी तो कहते हैं मिठाई के लिए तैयार हो जाइए, वो कह रहे हैं बधाई के लिए तैयार हो जाइए। बधाई दे दीजिए कंचना यादव जी। चलिए, धन्यवाद। याद किया कि महागठबंधन की तरफ से कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है अमीश जी बताऊं? सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी चैनल है सब अपने अलग अलग नंबर दे रहे हैं। कोई तो हमें यह भी बता रहा है कि महागठबंधन सबसे आगे है, हम 90+ है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तो खैर ये शुरुआती रुझान है, फाइनल रिजल्ट पे तो हर कोई अलग नंबर नहीं दिखा पाएगा। जो इलेक्शन कमीशन देगा वही हम नंबर मांगेंगे, वही हम मानेंगे। और ये हम जो है कि देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, शुरुआती रुझान है। अभी ईवीएम का पिटारा तो खुलने वाला है। पिछली बार के शुरुआती रुझान देखिए हम बहुत पीछे थे, लेकिन आते आते हम लोग एक फाइट में आए और कुछ सीटों पर हमें जबरदस्ती हरा भी दिया गया। ये बात आप सही कह रही है कि अभी तो 8:45 ही हुए हैं कंचना, इट्स टू अर्ली। लेकिन रुझानों में एक बड़ी बढ़त जो है वो एनडीए ने बना दी। इनफैक्ट सेंचुरी क्रॉस करके 103 सीटों पर यहाँ पर रुझानों में एनडीए आगे दिख रही है। आप कह रही हैं कि ये आंकड़ा अभी भी बदल सकता है, पलट सकता है। ये आंकड़े मुझे सिर्फ रूबिका जी, मैं तारीफ करूंगी आपके चैनल का, अगर आपका चैनल सही हो। आंकड़े सिर्फ आप ही के चैनल पर दिखाए जा रहे हैं। 103 कहीं पर, इवन अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे चल रही है, लगभग और सारे चैनल दिखा रहे हैं। और हमारे जो डेटा हमारी पार्टी से जो आ रहा है उसमें 66+ जो है वो आरजेडी जा रही है और जदयू 41 पे है, बीजेपी अभी 37 या 36 पर है, जो हमारे पार्टी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पल टू पल। तो खैर हम आपके चैनल पे बैठे हैं तो आप जो आंकड़े दिखाएंगे आपका गणित भी मैं जोड़ दूं। आप जो बोल रही है नंबर, वो खट जो हमने जोड़ा उसमें भी एनडीए आगे चल रही है। तो आप ये मान रही है ना कि अभी रुझानों में एनडीए आगे चल रही है? चलिए, रुझानों में अभी 84 पर महागठबंधन है और 80 पर नहीं, मुझे तो कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि एनडीए किसी के अभी भी रुझानों में पीछे चल रही हो। रुझानों में आगे चल रही हो, ठीक ठाक तरीके से आगे चल रही है, पार कर चुकी है। और देखिए हम तो डायरेक्ट देखिए हमसे अगर रुझानों में आप आगे होंगे हम तो आप ही को दिखाएंगे आगे। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं तो हम आगे ही वही मैं कह रही हूँ। अगर खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं तो हम आगे ही चला रहे हैं। कंचना जी सुनिए, हमारे पास गुलाब जामुन है ना। कंचना जी सुनिए, हमारे पास यहाँ पर गुलाब जामुन का जो डब्बा पड़ा हुआ है, आप जीती तो वो गुलाब जामुन हम आपको दे देंगे। अगर प्रदीप भंडारी जीते तो वो गुलाब जामुन प्रदीप भंडारी को दे देंगे। हम तो भाई जनता ने ये गुलाब जामुन दिया है ना, जनता ने जिसे दिया हम उसे सौंप देंगे। बिल्कुल। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी आपका स्वागत है। भेजेंगे जी कंचना जी, अजय जी आपका स्वागत है। जो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, हालांकि इनिशियल ट्रेंड्स हैं, अब ईवीएम की भी गिनती शुरू हो गई है। व्हाट्स योर टेक? ये जो नंबर अगर यही रिजल्ट्स में बदलता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार 20 साल बाद भी अजय जी वापसी कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20 साल बाद एक पॉलिटिकल फटीग शुरू हो जाता है और वो फटीग अगर नहीं है और उसके बाद भी जनता ने इस तरह से वोट दिया है, अगर ये इनिशियल ट्रेंड सस्टेन करते हैं तो ये छोटी बात नहीं है। हमारे ख्याल से भारतीय राजनीति में ये पहला इस तरह का होगा जिसमें कि 20 साल बाद कोई आदमी इस तरह ओवरवेलमिंग। ज्योति बासु बंगाल में, हाँ ज्योति बासु का था, लेकिन फिर भी आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि 20 साल बाद इस तरह का ट्रेंड होता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी उनके लिए और सिंपैथी के साथ साथ एक लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के लिए भी वोट किया। अगर ये ट्रेंड रहता है
ये देखना होगा हमें। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर अनुप्रिया भी जुड़ी हुई है। अनुप्रिया, 105 पर एनडीए इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है, 58 सीटों पर महागठबंधन। और आप लोगों के जीत के चांसेस जो है पोल क्या कह रहा है? 88% इस वक्त दिखाई दे रहे हैं अनुप्रिया। 88% चांसेस है कि एनडीए सरकार बना ले जाएगी, यानी प्रो इनकम्बेंसी अभी रुझानों में आपके लिए बढ़िया तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। रुबिका जी, तो आज तो रिजल्ट आना है। हमने तो पहले ही कहा 6 और 11 को कह दिया था, जब कतारों में महिलाएं लगी थी और जब युवा लग रहे थे, बुजुर्ग। मैं पूरे मतदाताओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ, महिला है, युवा है और बुजुर्ग है। बुजुर्ग ने वो जाना था कि जंगल राज कैसा था, महिलाएं जानती थी भी उनके परिवार कैसे असुरक्षित रहते थे, और युवा देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया उसको डिलीवर किया है कि हमने नौकरी दी जरूर, हमने जमीन किसी की नहीं ली। तो ये नतीजे निश्चित तौर पर बिहार की जनता की जीत है, और बिहार की जनता ने तय किया है कि वही सरकार हो जो सरकार ने उनको सुरक्षित महसूस कराया है, वही सरकार हो। 8:49 हुए हैं। हमारा पुराना जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आंकड़े कभी भी पलट जाते हैं, और इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हमने देखा है, 12 खेल पूरा पलट गया था। मैं आज आपके चैनल से शुरुआत जी लगता है आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रीज नहीं हो रहे हैं आंकड़े। 110 इस वक्त एनडीए के बता रहे हैं, 60 सीटों पर महागठबंधन। आरजेडी वाकई अच्छा करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, इकलौती पार्टी के तौर पर। देखिए, आरजेडी मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, आरजेडी शतक पार कर लिया है। जी माफ कीजिएगा, अर्धशतक जो है जेडीयू ने लगा दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आरजेडी अब महागठबंधन को ऊपर खींचेगी, कांग्रेस नीचे खींचेगी महागठबंधन को। आरजेडी ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो डाउनफॉल होगा वो आरजेडी कैसे संभाल पाएगी। सिर्फ पूरे महागठबंधन के पैक में अगर हम इसको समझे तो सिर्फ आरजेडी जो है वही लीड कर रही है, यानी कप्तान ही परफॉर्म कर रहा है, बाकी नीचे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। दैट्स द केस विद महागठबंधन। लेकिन जहां एनडीए की बात है, वी कैन सी भारतीय जनता पार्टी इज परफॉर्मिंग, जेडीयू इज परफॉर्मिंग, और छोटे दल जो है हाम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग, और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी डिसेंटली परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अब नंबर्स क्या है वो देखेंगे। कांग्रेस देखिए कब से 9 थी और अभी तक 9 ही है। तो क्या आपको लगता है, अजय सिंह जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ जेडीयू के सत्यप्रकाश भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या आपको लगता है महागठबंधन के लिए कमजोर विकेट कौन सी थी? हाँ, ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं वही था। कांग्रेस एक वीक लिंक था उनके लिए, और अगर आप देखें तो कैंपेन में भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा किया नहीं। तो एक जो सस्टेन्ड कैंपेन होता है और एक कोहेरेंट कैंपेन, वो उनका रहा नहीं, और वो साफ दिखाई दे रहा है अगर ये ट्रेंड सस्टेन करता है तो। और ये ट्रेंड क्या सस्टेन करेगा? 8:51 हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं। अभी हमें सूचना मिली है कि पूरा देश भारी संख्या में न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहा है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टीवी के सेट्स हो। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को भारत देख रहा है, और भारत को हम सूचित करना चाहते हैं इसमें बता दूं, इस मेयरशिप में 117 मतलब 5 सीटें दूरी पर है। 122 पर सरकार बन जाती है। बिहार में वही मैजिकल आंकड़ा है, 117 पर एनडीए है, 5 सीटें दूर है। 58 सीटों पर महागठबंधन रुझानों में आगे चल रहा है। अब दोगुने का फासला हो गया है। 117-58 दोगुने का लगभग ये फासला हो गया है। बीजेपी 51, जेडीयू 50। जबरदस्त कंपटीशन एनडीए के अंदर। कौन ऊपर जाता है? आरजेडी 38 पर आती हुई, कांग्रेस 9 पर आती हुई, वीआईपी का खाता खुल गया है 1 पर आती हुई, सीपीएम 2 पर आती हुई, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हाम अच्छा ठीक परफॉर्म कर रही है, हाम 3 पर है, आरएलएम 5 पर है, 6 पे लड़ रही थी, 5 पर है। ये स्ट्राइक रेट के 100% हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कुशवाहा की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कुशवाहा की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है जैसा उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन आरजेडी भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही। सत्यप्रकाश मिश्रा, बधाई लेने के लिए तैयार हैं अभी आप, या हमें अपनी बधाई अभी रोक के रखनी चाहिए? क्योंकि अभी इनिशियल ट्रेंड है, ईवीएम की हालांकि गिनती शुरू हो गई है, लेकिन गैप बड़ा होता जा रहा है। मैं तो रोके हुए हूं अपनी बधाई। अभी आप फूलों के गुलदस्ते सजा के रखिए, अभी बाहर का मौसम अभी और खिलेगा। अभी देखते जाइए, हम इकट्ठा सब कुछ लेंगे और वक्त पर लेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ
गड़बड़ भी हुआ है पीछे तो उसका भी एहसास है, लेकिन एक भरोसा रखिए हाँ। कि छलावा यानी आपके वर्सेस मन में भी भरोसा। घबराहट है? मेरे मन में घबराहट नहीं है। मैं चाहता नहीं कि कोई गुब्बारा अभी फोड़ दूं, कोई बम फोड़ दूं, अच्छा नहीं लगेगा। बम मत फोड़िए। नहीं, बम मत फोड़िए, अच्छा, गुब्बारा वो- फोड़ दीजिए। गुब्बारा वो फोड़िए। अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात है, आप समझिए, ये छलावा वर्सेस भरोसे की लड़ाई थी। राजद का छलावा था बिहार में, उसने छलावा फैलाया था, और नीतीश जी का अटूट भरोसा था। नीतीश जी पे जो भरोसा है वो एग्जिट पोल में भी दिखा है और पिछले 20 सालों में दिखा है। अच्छा, ये पिछले 3 महीने से आप ये बात कह रहे हैं। आज नहीं, तो मैं नतीजों पिछले का दिन 3 है ना? नहीं, नतीजों का नहीं। सत्यप्रकाश जी, आज तो नतीजों का मैं दिन है ना? बिहार की राजनीति मैं को बस ये जानना चाह रही हूँ, जी। आप दोनों में से बड़ी पार्टी कौन? आप बाकी सारी बातें तो बोल दीजिएगा। जेडीयू बड़ी पार्टी बनेगी कि बीजेपी बड़ी पार्टी बने? आप लोग इतना क्लोज फाइट कर रहे हैं, 51 पर बीजेपी, 50 पर आप, फिर उसके बाद 51 पर आप आ जाते हैं, 50 पर बीजेपी आ जाती है। ये बड़ी छोटी की बात नहीं है। 115 सीट एक बार 2010 में जदयू ने जीता था, बड़ी पार्टी बनी थी, और अभी लोकसभा में हम 12 थे, उन्होंने अधिक सीटें जीती बीजेपी ने। तो ये बड़े छोटे की बात नहीं है। बात है कि कौन किधर कितना रन बना करके आखिरी स्कोर पूरा करेगा। नहीं, कौन बड़ा हो जाता है, इसका एक कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन है। देखिए, इतना बार होता बार नहीं ये चाहिए। कहा जा रहा था कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए इस बार मुश्किल होने वाली है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ मंगल पांडे को छोड़ के कोई पीछे नहीं है। विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, तारापुर से उप मुख्यमंत्री चौधरी जो है वो आगे चल रहे हैं, और रुझानों में एनडीए बहुत करीब है। 119, 122 का मैजिक फिगर चाहिए, 122 का मैजिक फिगर चाहिए, उससे सिर्फ 3 सीटें दूर है, और रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है, और रुझानों में एनडीए अब बहुत आगे दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं रुझानों में एनडीए इस समय बहुत आगे दिखाई दे रहा है। इस समय की बड़ा अपडेट है, बस बहुमत से एक सीट दूर। रुझानों में एनडीए 121 पर, एनडीए 61 पर, महागठबंधन, दोनों में फासला बहुत है।